आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं बात करने के लिए रानू चौहान से। रानू चौहान हमारे एनडीएमए में सीनियर सीज़मोलॉजिस्ट हैं, अर्थक्वेक स्पेशलिस्ट हैं और कई साल से हम लोग के साथ काम कर रही हैं। तो रानू मैम से हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनका लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ अर्थक्वेक के बारे में बातचीत करेंगे। मैम। थैंक यू। मेरा नाम रानू चौहान है। मैंने बैचलर अपनी सिविल इंजीनियरिंग में गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर से किया है। उसके बाद मैंने मास्टर स्पेशलाइजेशन इन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी रुड़की। उसके बाद मैंने भारत में 2-3 जगहों पे काम किया है। उत्तराखंड सरकार के साथ में उत्तराखंड डिज़ास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड था, उसमें जितने भी सरकारी भवन हैं उनकी सीस्मिक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कैसे करते हैं, उसमें इंजीनियर्स को ट्रेन करना, उसमें बिल्डिंग में क्या क्या तरीक़ों से बिल्डिंग को असेस किया जाना चाहिए वो देखना, उसके बेसिस पे लिस्ट तैयार करना कि कैसे रेट्रोफिटिंग के लिए किन बिल्डिंग को चिन्हित किया जाए। उसके बाद मैंने एनडीएमए के ही द्वारा एक फंडेड प्रोजेक्ट नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन में काम किया, जिसमें कि बेसिक अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्थक्वेक असेसमेंट, रेट्रोफिटिंग में क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए उस पर काम किया। उसके बाद मैं 3 साल से अभी एनडीएमए में कार्यरत हूँ। Thank you. That was a good introduction and quite impressive. And the fact that you are a postgraduate IIT रुड़की से आपने किया है, तो बहुत ही established institution है। और IIT रुड़की में इंडिया के अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता है, तो आप वहाँ से निकल के आई हैं, इसके लिए NDMA is very obliged to you. So thank you so much. तो इस पे एक सवाल अब पूछना चाहेंगे आपसे कि हमने बहुत ये सुना है हम लोगों ने कि जोन्स होते हैं, सीज़मिक जोन्स। तो सीज़मिक जोन्स कहाँ हैं, क्या चीज़ है, ये कौन बनाता है इनको, इसके बारे में कुछ बताइए। भारत में 4 सीज़मिक जोन हैं, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और एनसीएस और एनडीएमए ने जो स्टडी की हैं उसको ध्यान में रखते हुए, दूसरा पहलू जो कि हमारी जितनी भी फॉल्ट लाइंस हैं और पास्ट में जितने भी भूकंप हुए हैं उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। जोन 2, जोन 3, जोन 4 और 5। जोन 2 और 3 का यह मतलब हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे छोटे अर्थक्वेक लेकिन लगातार अर्थक्वेक आ सकते हैं, और जोन 4 और 5 का यह मान लगाया जा सकता है कि वहाँ पे पास्ट में भी बड़े अर्थक्वेक आते रहे हैं और भविष्य में भी बड़े अर्थक्वेक आने की संभावना है, तो हमें पूरी तैयारी के साथ रहना है। कोड में जो जोन्स दिए गए हैं, जोन 2 और 3 को एक फैक्टर दिया गया है। उस फैक्टर को मायने रख का मतलब यह है कि जब उस बिल्डिंग पे किस तरीके का कितना फोर्स आ सकता है। जो जोन 4 और 5 है उसमें भी एक फैक्टर दिया गया है जो कि 0.24 और 0.36 है। उससे हमें कितने फोर्स के लिए एक बिल्डिंग को डिज़ाइन करना चाहिए, उस तरीके की हम कैलकुलेशन करके अपने भवनों को रेजिलिएंट बनाएं, उसके लिए कोड में जोन्स का मान किया गया है। तो आपने ये जो 0.24, 0.36 बताया, तो अगर जोन 4 में कोई बिल्डिंग बना रहा है 5 मंजिला और या जोन 5 में बना रहा है, तो वो जोन फैक्टर आपने बताया कि बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा का मतलब यह है कि क्या है, उसके अंदर ज़्यादा कंक्रीट लगाएगा, क्या करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में? जोन फैक्टर बढ़ेगा। एक फॉर्मूला जो कि कोड में दिया गया है वो है कि फोर्स इज इक्वल्स टू, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इनटू वेट ऑफ द बिल्डिंग। जो वेट है वो ग्रेविटी की वजह से जितना भी बिल्डिंग में फोर्स आना है वो है, और ये एक जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है जिसमें z जो जोन फैक्टर है एक रोल प्ले करता है। तो जैसे ही जोन्स बढ़ते रहेंगे वो फैक्टर बढ़ता रहेगा। इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट से, उतना ही लोड बिल्डिंग पे जो लेटरली लगने वाला है वो बढ़ता रहेगा। अगर लोड बढ़ रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमें बिल्डिंग को ज़्यादा लोड के लिए डिवाइड करने के लिए अच्छा सरिया, मजबूत सरिया, और थोड़ी कॉस्ट भी हमारी ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि इससे जान मानी का, अगर बिल्डिंग कोड को इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के भवन बनाए जाएंगे तो जान मानी का हानि नहीं होगी। अच्छा, तो अभी कुछ दिन पहले आप हमको समझा रही थी कि सीज़मिक माइक्रोजोनेशन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला सवाल ये है कि क्यों ज़रूरी होता है। दूसरा आप एक बात बता रही थी कि हम लोगों ने एनडीएमए ने एक प्रोबेबिलिस्टिक सीज़मिक हैज़र्ड असेसमेंट किया है पूरे देश के लिए। तो ये 2 चीज़ बताइए क्या है, कि ये माइक्रो सीज़मिक जोनेशन क्या चीज़ है
और ये PSHA क्या चीज़ है? तो हम एक सीक्वेंस से समझते हैं। जो हमने जोन्स बोला, जोन सिर्फ 2 फैक्टर को कंसीडर करके बनाया गया कि प्लेट बाउंड्रीज कहाँ से जा रही थी और पास्ट अर्थक्वेक क्या रहे, उसकी वजह से हमने जोन्स डिवाइड कर दिए। उसका जो थोड़ा रिवाइज वर्जन हम कह सकते हैं वो है प्रोबेबिलिस्टिक सीज्मिक हजार्ड असेसमेंट। इसमें प्रोबेबिलिटी ली गई है कि सिर्फ मेन फॉल्ट्स या पास्ट अर्थक्वेक को ध्यान में ना रखते हुए और कितनी भी फॉल्ट्स हैं, किन किन कारणों से अर्थक्वेक आ सकता है, जो छोटी इंट्रा प्लेट्स भी हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए क्या पॉसिबिलिटी है कि वो एरिया ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं भूकंप से। तो अभी NDMA ने 2021 में IIT मद्रास के साथ मिलकर एक स्टडी की है जिसमें बेसिक पूरे भारत को 33 जोन में डिवाइड किया गया और उन जोन्स को एक स्पेसिफिक फैक्टर जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन, तो उस जोन में स्पेसिफिक 33 जोन में किस तरीके का एक्सेलरेशन आ सकता है, एक भूकंप किस तरीके का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, वो उसमें दिया गया है। एक्सेलरेशन को हम ज़्यादातर सभी जानते हैं कि एक फोर्स जो बल लगता है वो एक बिल्डिंग का मास और एक एक्सेलरेशन फैक्टर होता है, उससे मिला के हम ये मान सकते हैं कि वहाँ उस बिल्डिंग में कितना फोर्स लगने वाला है। और ये PSHA क्यों ज़रूरी है, इससे साइट का स्पेसिफिक हमें एक्सेलरेशन की ज्ञान मिलता है। दूसरा जो आपने तीसरा पहलू कहा कि सीज्मिक माइक्रोजोनेशन, तो जो आप इसको इस तरीके से समझें जैसे कि एक भूकंप है, उससे एक एनर्जी और वेव जनरेट होती है जो कि प्राइमरी वेव्स है। वो वेव 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, जहाँ से जनरेट हुई, किस फॉल्ट मैकेनिज्म से जनरेट हुई, फिर वो क्या पाथ ट्रेवल करेगी, किस पाथ से वो ज़मीन के अंदर से ऊपर तक आएगी, और दूसरा जिस साइट पे वो है, हो सकता है वहाँ पे सॉइल जो है वो लूज़ है, आपकी मिट्टी लूज़ है, हो सकता है वहाँ पे पत्थर है, तो वो फैक्टर्स भी, स्पेसिफिक साइट फैक्टर भी मैटर करते हैं उस वेव को एम्पलीफाई करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ों पे स्टडी करके स्पेसिफिक सिटी की एक सीज्मिक माइक्रोजोनेशन बनाया जाता है। इसमें नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी काम करता है, उसके साथ मिलके कुछ और एजेंसीज भी हैं जो इस पे काम करते हैं। इसका मैं एग्जांपल ये क्यों ज़रूरी है, क्यों होना चाहिए, वो इस पर्सपेक्टिव में देना चाहूँगी कि जैसे दिल्ली है वो जोन 4 में आता है कोड के हिसाब से, लेकिन वो उस 4 में भी पूरी दिल्ली में हो सकता है कुछ एरिया बहुत ज़्यादा प्रभावित हो भूकंप आने से और कुछ कम हो। तो इस सीज्मिक माइक्रोजोनेशन स्टडी को लेके हमें ये हम तैयारी कर सकते हैं कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो इन एरियाज़ को ज़्यादा प्रभावित करेगा और इनको कम करेगा। तो जब आएगा तो हमें रिस्पॉन्स कहाँ ज़्यादा डेडिकेट करना है, कहाँ कम डेडिकेट करना है, उसके लिए हम तैयारियाँ कर सकते हैं। अच्छा, तो काफ़ी डिटेल्ड काम है। काफ़ी डिटेल्ड। तो इसमें ये जो PSHA आपने बताया जो IIT मद्रास के साथ हम लोगों ने किया है, तो इसका क्या इस्तेमाल है? ये हम लोगों ने BIS को दिया है स्टैंडर्ड्स में डालने के लिए? ये अभी हमने, हाँ जैसा आपने सही कहा कि हमने ये BIS को अभी दिया है और BIS अभी इसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है अपनी नई स्टडी में, और अभी BIS चीज़ पे काम कर रहा है। हमारे जो एग्जिस्टिंग कोड हैं, वो एग्जिस्टिंग जोन्स हैं, वो भी रिवाइज होने की संभावना है, और जो रिवाइज होंगे वो एक रियलिस्टिक ग्राउंड में होंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक सीज्मिक हजार्ड असेसमेंट एक रियलिस्टिक वे है जो कि सिर्फ 2 फैक्टर को जो मैंने बताया जोन फैक्टर में के अलावा और भी कई फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करके स्टडी की गई है। तो मानिए कि जो जोन्स बनते हैं उसमें यह है कि फॉल्ट, पास्ट अर्थक्वेक्स, और अब ये प्रोबेबिलिटी सीज्मिक हैजर्ड असेसमेंट भी उसमें इंक्लूड करके और भी जो और फैक्टर्स हैं उन्होंने अपने रिसर्च से किया होगा उसको वो इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये सब डैम्स वगैरह बनाने में इसका भी प्रयोग होता होगा? हाँ, डैम्स बनाने के लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ पे गाइडलाइंस हैं कि जब भी आप भी कोई भी क्रिटिकल स्ट्रक्चर जैसे कि डैम को बनाएं तो स्पेसिफिक उस साइट का असेसमेंट करें। लेकिन क्योंकि सीज्मिक माइक्रोजोनेशन और PSHA भी एक डिटेल्ड स्टडी है, तो जितने भी क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं स्पेशली डैम्स, तो इनको इन स्टडी में यूज़ करना चाहिए। उसके लिए NDMA कुछ ना कुछ पहल कर रहा है। एक्सीलेंट। सो फाइनली आप ये बताइए कि इसमें NDMA अपना जो रोल प्ले करता है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, कि इसमें क्या पूरे देश के लिए जितने ये जोन्स हैं इनके लिए कुछ प्रोजेक्ट प्रोग्राम कुछ बना रहा है? NDMA स्टेट लेवल पे छोटे छोटे पहल हमेशा करता रहा है, लेकिन हमारे देश को ज़रूरत है कि हम कुछ बड़ी पहल करें और एक
सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करें अपने जो भी हम अर्थक्वेक प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी एनडीएमए एक नेशनल प्रोग्राम बना रहा है जिसमें जितने भी गैप्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए क्या क्या प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन मेजर्स कम्युनिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे या लोकल पंचायत लेवल पे हमें लेने चाहिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोग्राम एनडीएमए बनाया है और उसको आगे अप्रूवल होने की संभावना है। गुड, दैट्स वेरी गुड टू हियर। तो थैंक यू रानू मैम, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। एंड इसमें हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं एनडीएमए में, हमारी समझ से अर्थक्वेक जिसको सब लोग भूल जाते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक नहीं आया 10 साल से सब लोग भूल गए, तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। और जो अर्थक्वेक रिस्क रिडक्शन पे काम होना चाहिए उसमें पूरा निरंतर लगे रहेंगे आप और आपकी टीम के साथ। ज़रूर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।